हाय दोस्तों, मेरा नाम मोहित है। आप देख रहे हैं मोहित डिकोड्स। इसमें हम पढ़ेंगे सीएसएस का डे 4 ट्यूटोरियल, जिसमें हम पढ़ेंगे टेक्स्ट स्टाइलिंग। टेक्स्ट स्टाइलिंग में भी पढ़ेंगे फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टीज, जिसमें से खासकर इन तीन प्रॉपर्टीज पर मेन फोकस रखेंगे: फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट साइज और फ़ॉन्ट वेट। और टेक्स्ट की तीन प्रॉपर्टीज: कलर, टेक्स्ट लाइन और टेक्स्ट डेकोरेशन। तो इन इन छह चीज़ों को आज हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करते हैं अपना फ़ॉन्ट प्रॉपर्टीज के फ़ॉन्ट फैमिली का। फ़ॉन्ट फैमिली क्या होता है? फ़ॉन्ट फैमिली को स्टार्ट करने से पहले कोडिंग के थ्रू ही हम सब कुछ समझेंगे। बाकी फ़ॉन्ट फैमिली को मैं थोड़ा थ्योरेटिकल पढ़ा देता हूँ। फ़ॉन्ट फैमिली क्या होती है? फ़ॉन्ट फैमिली ना डिफरेंट तरीके से होती है। मैंने यहाँ एक डायग्राम बनाया है। इसमें मैंने दिखाया है विंडोज़ को और मैक को और फ़ॉन्ट फैमिली किस किस तरह से दिखती है। अगर कहीं हम लिखते हैं फ़ॉन्ट फैमिली एरियल, तो वो इसी तरह से डिज़ाइन दिखेगी। अगर एरियल ब्लैक लिखते हैं तो ऐसे दिखेगी विंडोज़ में, मैक में ये दिखेगी इस टाइप से। तो इसमें से डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। ये जॉर्जिया और ये फ़ॉन्ट फैमिली के बहुत नाम होते हैं, बहुत सारी फ़ॉन्ट फैमिली होती हैं, एमएस सेंस, ये जितनी भी हैं। और बोल्ड करके देखेंगे तो ऐसे दिखेंगी। फ़ॉन्ट फ़ॉन्ट फैमिली होती हैं, जो भी आप कुछ लिखते हो ना पी टैग में या फिर H1 टैग में या फिर कोई भी HTML टैग में, तो उसको रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेक्स्ट टेक्स्ट को किस तरह से रिप्रेजेंट करें हम अपने सिस्टम में, किस डिजाइन से कैसा टेक्स्ट बनाएं, उस वो फॉन्ट फैमिली डिसाइड करती है। और पूरे प्रोजेक्ट में ना एक ही फॉन्ट फैमिली यूज करना चाहिए। अगर जॉर्जिया ही यूज करें तो पूरे पूरे प्रोजेक्ट में यही यूज करें। तो इसी से आपकी लुक एंड फील ऑफ द वेबसाइट जो है ना, वो अच्छी लगती है। अगर कुछ भी यूज करें तो डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट यूज ना करें, एक कॉमन फॉन्ट बना लें, उसी को यूज करें। तो ऐसा लगता है कि आप प्रोफेशनल डेवलपर हैं। तो ये तो फॉन्ट फैमिली थ्योरेटिकल हो गई। अब स्टार्ट करते हैं अपना वीएस कोड पे जाते हैं। और इसमें पहले हम फॉन्ट प्रॉपर्टीज तीनों समझते हैं, फिर टेक्स्ट प्रॉपर्टीज तीनों समझेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का। न्यू फोल्डर, न्यू एचटीएमएल बना लेते हैं, day4.html के बाद पुराना कट कर देते हैं। इसमें नॉर्मल बॉयलर प्लेट से एक नॉर्मल बनाते हैं। इसमें लिखते हैं पहले फ़ॉन्ट फ़ॉन्ट फैमिली, जो हम आज पढ़ेंगे। अभी पहले तीनों ये पढ़ेंगे, फिर लास्ट में उन तीनों को पढ़ेंगे। फ़ॉन्ट फैमिली, ये तीनों चीज़ लिख दी। इसके बाद हम एक नॉर्मल जो हम करते थे कमेंट लाइन में तीनों चीज़ लिखेंगे। और इसके बाद H1 में फ़ॉन्ट फैमिली लिखी, ये भी तो फ़ॉन्ट फैमिली हो गई। ये तो है फ़ॉन्ट फैमिली डिफरेंट डिफरेंट, एक ये तो फ़ॉन्ट फैमिली का एग्जांपल हो गया। तो ठीक है, चलो फ़ॉन्ट फैमिली हो गया। अब इसमें हम कर लेंगे फ़ॉन्ट साइज़ का। इसमें फ़ॉन्ट साइज़ का एक एग्जांपल लेंगे। एक मिनट। फ़ॉन्ट साइज़ मैं अभी समझा दूंगा आपको क्या होता है। बस दो ये फ़ॉन्ट साइज़ का एग्जांपल हो गया। और एक एग्जांपल ले लेंगे फ़ॉन्ट वेट का, एक फ़ॉन्ट वेट का। बस ये दो ले लेते हैं। ठीक है, तो अभी मैं समझा देता हूँ आपको फ़ॉन्ट फैमिली और फ़ॉन्ट साइज़ और फ़ॉन्ट वेट, इन तीनों में डिफरेंस समझा देते हैं। उससे पहले हम राइट क्लिक करके अपना अपना लाइव सर्वर ओपन कर लेते हैं। इसमें से ये कोड अपना रन हो जाएगा। तो ठीक है, अभी हमने क्या किया, एक H1 टैग में फ़ॉन्ट फैमिली ले ली एरियल। इसमें दो फैमिली लिए, एक एरियल लिया है, एक सेंस सेरिफ लिया है। अगर ये बाई चांस आपका ब्राउज़र एरियल सपोर्ट नहीं करता, तो ये वाली चीज़ लग जाएगी। इसलिए हम नॉर्मली जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं इसमें ना तीन फैमिली लिखते हैं फ़ॉन्ट फैमिली के आगे: एरियल, सेंसवर्क, रोबोटिक्स। तो तीन फैमिली, अगर आपको कोई के ब्राउज़र होते हैं जैसे कि मोजिला कुछ एरियल सपोर्ट नहीं करता, दूसरी ले लेता है। अगर कोई ब्राउज़र सफारी ये सिलेक्ट नहीं करता, तो ये तीसरा ले लेता है। तो फ़ॉन्ट फैमिली हमेशा तीन देनी चाहिए। जो अगर पहली सपोर्ट कर गया तो सब पूरे फ़ॉन्ट यही हो जाएंगे, एरियल ही हो जाएंगे। तो ये हो गया फ़ॉन्ट फैमिली को रिप्रेजेंटेशन करने का, फ़ॉन्ट फैमिली लिखते हैं। ये मैंने इनलाइन सीएसएस इसलिए लिख दिया है क्योंकि एक ही चीज़ें होना चाहिए। आप नॉर्मल अपना स्टाइलिंग के अंदर लिखें, तो इससे आप जल्दी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जल्दी सीख पाएंगे कि सीएसएस कैसे लिखनी होती है। अब फ़ॉन्ट साइज़ की बात करें, तो फ़ॉन्ट साइज़ बेस्ड ऑन पिक्सल होता है कि फ़ॉन्ट साइज़ साइज़ से समझ आ रहा है कि कितने बड़े फ़ॉन्ट रखने हैं, H1 के कितने छोटे फ़ॉन्ट रखने हैं, पी टैग के। तो ये भी हम डिसाइड करते हैं फ़ॉन्ट साइज़ से। ये भी कॉमन ही बनाना चाहिए पूरे प्रोजेक्ट में। H1 है तो 40 पिक्सल पूरे प्रोजेक्ट में होना चाहिए, P है तो 20 पिक्सल पूरे प्रोजेक्ट में होना चाहिए। आप कॉमन सीएसएस की प्रैक्टिस करें, वाकई में आगे भी प्रोजेक्ट में सिखाऊंगा कॉमन सीएसएस कैसे बनाते हैं। अभी के लिए स्टाइलिंग जो जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो बेस्ड ऑन पिक्सल हम बड़ा छोटा कर सकते हैं, बेस्ड ऑन परसेंटेज भी हम बड़ा छोटा कर सकते हैं।
अब आते हैं फॉन्ट वेट पे। फॉन्ट वेट पे हम देखते हैं कि फॉन्ट वेट जैसे कि बोल्ड बनाना किसी फॉन्ट को, या फिर किसी फॉन्ट वेट के और भी एग्जांपल देख लेंगे। अभी के लिए बोल्ड लगा हुआ है, तो अभी हम इसको देखते हैं कि रन करके, और इसको बाय यूजिंग आपको स्क्रीन के थ्रू समझाता हूँ। जैसे हेडिंग था, तो ये होगी, ये सारा तो एरियल व्यू है, तो एरियल व्यू पे अपना टेक्स्ट दिख रहा है आपको। ये देखिए हमने फॉन्ट का H1 को बड़ा करने के लिए 40-40 पिक्सल लिया था, अब हम 50 पिक्सल लेते हैं, तो ये थोड़ा सा और बड़ा हो गया। 100 पिक्सल लेके देखेंगे तो आपको थोड़ा डिफरेंस दिखेगा। 100 पिक्सल लिखते हैं तो ये और बड़ा हो गया। तो ये क्या है, फॉन्ट साइज टेक्स्ट को बड़ा या छोटा करने का काम आता है। और ये फॉन्ट वेट, अगर बोल्ड है तो बोल्ड, नहीं तो नॉर्मल, नॉर्मल है तो नॉर्मल। एक चीज़ और एक ये फॉन्ट वेट, एक नॉर्मल कर दिया, एक बोल्ड कर दिया है। तो इसमें क्या है, फॉन्ट वेट दो तरह के कर लिए। अगर नॉर्मल है तो ऐसा दिखेगा, और बोल्ड है तो ऐसा दिखेगा। सेकंड प्रॉपर्टी पे जाते हैं अपने, इसमें आते हैं टेक्स्ट प्रॉपर्टीज में। टेक्स्ट प्रॉपर्टीज में, तो इसमें हम जाते हैं टेक्स्ट प्रॉपर्टीज में। इसमें हम तीन तीन चीज़ें और सिखाएंगे। इसमें सिखाएंगे पहले कलर, ठीक है कलर एक ही बहुत है। और इसमें सिखाएंगे टेक्स्ट अलाइन, एक कलर हो गया, सॉरी, इसमें टेक्स्ट अलाइन, इसमें कलर था, इसमें सिर्फ, इसमें टेक्स्ट अलाइन था। और ये एक चीज सीखेंगे, एक मिनट, ये टेक्स्ट प्रॉपर्टी में, इसमें टेक्स्ट अलाइन, इसमें एक टेक्स्ट अलाइन का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है बस इतना बहुत है। और इसमें ले लेते हैं एक टेक्स्ट डेकोरेशन, ठीक है बहुत है इतना। तो तीन चीज हो गई। इसमें तो आपने सीख ही लिया था फॉन्ट वेट में। टेक्स्ट प्रॉपर्टी में पहला देखते हैं कलर। कलर मेरे हिसाब से सबको पता ही होगी, मैंने बहुत दिनों से समझा रहा हूँ। स्टाइलिंग में कलर लिखे, कलर रेड लिख देते हैं, तो नॉर्मल जो भी कुछ होता है रेड कलर में आ जाता है। तो रेड कलर हो गया, तो कलर इज इजी। तो अब हम टेक्स्ट अलाइन में जाते हैं। टेक्स्ट अलाइन को, टेक्स्ट को बताने के लिए कि टेक्स्ट स्टार्ट करने के लिए या तो सेंटर से टेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, या राइट से, या लेफ्ट से, इसके लिए टेक्स्ट अलाइन यूज होता है। जैसे कि अभी ये सेंटर से टेक्स्ट अलाइन सेंटर है इसका, टेक्स्ट अलाइन राइट है, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट है। तो सेंटर है, टेक्स्ट अलाइन राइट है, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट है। तो टेक्स्ट अलाइन होता है टेक्स्ट को किस तरह से स्टार्ट करें। टेक्स्ट डेकोरेशन में क्या होता है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, टेक्स्ट डेकोरेशन में जैसे कि अंडरलाइन दिखाना है, ओवर लाइन दिखाना है, लाइन थ्रू दिखाना है। जैसे कि अभी जैसे कि अंडरलाइन, दिस इज हेडिंग, ये अंडरलाइन है, और ये कट हो गया टेक्स्ट को क्योंकि ये लाइन थ्रू है। तो टेक्स्ट डेकोरेशन में यही है। लास्ट में सबका ओवरव्यू करते हैं सिंपल, फिर वीडियो को बंद करेंगे, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं। फॉन्ट प्रॉपर्टी में फॉन्ट फैमिली डिसाइड होती है बेस्ड ऑन कि कौन सी फैमिली आप यूज कर रहे हो, उसके हिसाब से टेक्स्ट उसी तरह से दिखता है। फॉन्ट साइज पिक्सल के अकॉर्डिंग या परसेंटेज के अकॉर्डिंग हम घटा बढ़ा सकते हैं। फॉन्ट वेट, अगर कोई भी फॉन्ट बोल्ड है तो उसको नॉर्मल, नॉर्मल है तो बोल्ड कर सकते हैं। और भी प्रॉपर्टीज होती हैं, आप एक बार नेट से देख लेंगे। इसके बाद कलर, कलर दे देते हैं सिंपल। टेक्स्ट लाइन, किस टेक्स्ट सेंटर से स्टार्ट करना है, लेफ्ट से स्टार्ट करना है, राइट से स्टार्ट करना है। और डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन में अंडरलाइन, ओवरलाइन, लाइन थ्रू, कुछ भी कर सकते हैं इसमें। तो ये 4 और 5 प्रॉपर्टी थी जो आज हमने पढ़ी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। जब तक के लिए मेरी वीडियो देखते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।